पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ पे पानी का बहुत ज़बरदस्त किल्लत है और इतना ज़बरदस्त किल्लत है कि बच्चा बच्चा घूंट पानी के लिए तड़प रहा है। यानी जो बंदे कोई मजदूरी पे चला जाता है या बाहर चला जाता है, शाम को आता है तो उसके घर में पानी नहीं होता है, तो वो गरीब फिर पानी के लिए एक दूसरे से बर्तन लेके मांग रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन गए हैं और पाकिस्तान का पानी खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, पाकिस्तान के शहर शहर में पानी का कोहराम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जवाब कोई नहीं दे रहा है। सबके मुंह पर ताला लग गया है। भारत ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकेगा तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े डायलॉग मारे थे, पानी के बदले जंग की धमकी दी थी। अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, कब करोगे जंग, कब भारत से पानी लाओगे? क्लियरली कह रही है कि अगर हमारा पानी रोका जाता है तो ये ऑलमोस्ट हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर है। और ये अगर आप समझे कुछ 4-5 दिन की गेम नहीं है वाटर क्राइसिस, ये 10-15 साल की स्ट्रेटेजिक वाटर गेम है जो इंडिया हमारे साथ प्ले करना चाह रहा है। यानी कि आप जंग के मैदान में हरा नहीं पाए तो आप आगे हमारा पानी रोकने के लिए पानी रोकेंगे, आप नया जंग का फ्रंट खोल देंगे कि पानी के ऊपर जंग होगी। अब ये इतनी सक्सेसफुल ट्रीटी थी कि जंगों के दरमियान भी नहीं रुकी। लेकिन अब इंडिया की जो मौजूदा आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व मोटिवेटेड एक गवर्नमेंट है मोदी की, जिसका मेन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर मोदी की गवर्नमेंट ना हो और गांधी की पार्टी हुकूमत आए, कांग्रेस की हुकूमत इंडिया में आ जाए तो मामला जिस तरह सर इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, खास करके मेजर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, वो आती ही पाकिस्तान को गालियां देके, वो आती ही पाकिस्तान को तबाह करने को, पाकिस्तान को ये कर दें, वो तो वो उनकी जो एक डेल्यूजनल थॉट है ना कि वो अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर समझते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त ऑयल क्राइसिस है, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है। पाकिस्तान को ना तो तेल मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। कुछ मिल रहा है तो वो है मुनीर के वॉर डायलॉग। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को पता है, भारत से लड़ने की मुनीर की औकात नहीं है। अभी पाकिस्तान में सूखा है, 1 महीने बाद पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा है। दरअसल पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में 10 साल में 10 बार बाढ़ आई है और 4 बार सूखा पड़ा है। पानी 15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल ही हम लोगों ने देखा ही नहीं है इस लाइन में पानी हो। पानी वहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। ये अभी भी आप देखेंगे पीछे ये टैंकियाँ आ रही हैं, वहाँ पे भी टैंकियाँ आ रही हैं। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है हमारे को, पानी के लिए इतने महरूम हो चुके हैं हम जो है ना। पानी जो है वो खरीद के पीना पड़ रहा है। चलो भाई गवर्नमेंट का आ रहा होता तो फिर भी गुजारा होता था, अब तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा, खरीद के पी रहे, वो भी मिल ही नहीं रहा। खारा पानी भर रहा है बेटा। पाकिस्तान ने एटम बम तो जरूर बना लिए, लेकिन अब पाकिस्तान के पास डैम बनाने के पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फर्क लीडर का है। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी नीदरलैंड गए थे, वहीं पर उन्होंने दुनिया की सबसे हाईटेक डैम का दौरा किया था। नीदरलैंड का वाटर मैनेजमेंट वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। मोदी नई वाटर टेक्नोलॉजी भारत लेकर आए हैं। भारत का डैम स्टोरेज कवर 200 दिन का है, जबकि पाकिस्तान का स्टोरेज कवर सिर्फ 30 दिन का है। अगर पाकिस्तान की वाटर सप्लाई रोक दी गई तो 30 दिन के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए गृह युद्ध छिड़ जाएगा। भारत अपनी स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ाने वाला है, इसीलिए मोदी विदेश दौरे पर गए थे। जब पाकिस्तानी ये तस्वीर देखते हैं और फिर मुनीर को अमेरिका के लिए डाकिया बने देखते हैं तो पाकिस्तान में पैदा होने पर किस्मत को कोसते हैं। पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया बने, आप इनके इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, फाइनेंशियल सिचुएशन देख लें, इंडिया कहाँ ग्रो कर चुका है और पाकिस्तान कहाँ पे है। हम ये बहुत बड़ी डिबेट है और इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हो सकती है, क्योंकि हम वहीं के वहीं खड़े हैं और वो कहाँ से कहाँ चले गए। जब बात पानी की आती है, पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर नजर आता है। पाकिस्तान की वाटर सप्लाई 77% भारत से आती है। जब से भारत ने पानी पर रोक लगाई है, पाकिस्तान का वाटर बजट बिगड़ गया है। पाकिस्तान के लगभग हर एक शहर में एक ही आवाज सुनाई दी है, भारत से माफी मांग लो।
अब बात पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। पाकिस्तान पानी के लिए क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। पहला युद्ध, दूसरा माफी, तीसरा समझौता। पाकिस्तान ने तीसरा ऑप्शन चुना है, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका की चमचागिरी करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिम मुनीर को लगा था ट्रंप की गुलामी करेंगे, अमेरिका को खुश करेंगे, ईरान पर दबाव डालेंगे तो बदले में अमेरिका पानी दे देगा, अमेरिका भारत पर समझौते का प्रेशर डालेगा और काम बन जाएगा। लेकिन मुनीर का प्लान कामयाब नहीं हुआ। न जंग रुकी और भारत ने क्लियर कर दिया रूस से तेल भी लेंगे और पाकिस्तान को पानी भी नहीं देंगे। अब आसिम मुनीर पर ऑप्शन 2 आजमाने का दबाव आ गया है। ऑप्शन 2 यानी माफी मांगने का। जिस वक्त पाकिस्तान की फौज इंडिया को धमकी दे रही है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, मार्के हक के ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, डीजे बाबू वगैरह नाच रहे हैं, उस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान अपने किसान को का पानी, महंगाई, लो क्रॉप रिटर्न और मार्केट कोलैप्स के दरमियान इस वक्त फंसी हुई है। और इनसे आप बढ़ के मरवा लें जितनी आपने मरवानी है, लेकिन इन्होंने प्लान ढूंढा हुआ है। मैंने आपको बताया था, इनके जो उस्ताद जी हैं आसिम मुनीर के, जनरल भट्ट कहते हैं कि अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ जाके गेम सेट कर लो, 28वीं तरमीम करो, उसके बाद इंडिया को भी पता चल जाएगा कि भाई अब तो टोटल कब्जा आसिम मुनीर का ही है, तो मुनीर मिस्त्री से ही बात करनी है। तो उसके बाद इंडिया के साथ जाके हाथ में लाओ, उनके साथ भी जाके जरा जो है वो उनको मक्खन बगन लगाओ, जाके मोदी सरकार हो या जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा, हमने वोट लेने हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमें कोई परवाह हो। मुनीर माफी नहीं मांगेगा तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा। मुनीर का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुनीर के खिलाफ बगावत की चिंगारी बहुत तेजी से धधक रही है और उस पर से अमेरिका ने भी मुनीर से किनारा करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए हैं, 4 दिन भारत में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से रूबियो ने मुलाकात भी की। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और भारत में कोई बड़ी डील पर बड़ी बात होगी। क्या बात होगी, यह बात पाकिस्तान को चैन से जीने नहीं दे रही है। मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे? हम तो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वापसी पे रुकेंगे या स्पेशल किसी दौरे पे आएंगे, या क्योंकि पिछले 4 साल भी कोई फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं आया। आसिम मुनीर ने बहुत कोशिश की अमेरिका भारत से एकदम दूर हो जाए, लेकिन आखिर में पाकिस्तान को गुलाम और साझेदार में फर्क समझ में आ गया। 6 साल से पाकिस्तान में अमेरिका का कोई विदेश मंत्री नहीं आया। 20 साल से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार से मिलने नहीं गए थे, बल्कि ईरान के साथ मीटिंग करने गए थे। रूबियो के भारत आने से पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी पाकिस्तानी सेना को चौंका दिया। मुनीर को उम्मीद नहीं थी अमेरिका ऐसा करेगा। अमेरिका ने भारत को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर के मरम्मत के लिए $428.2 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दे दी है।